वोट के समय लॉलीपॉप दिखाने के लिए। मेरा नाम कौशल अंसारी। मैं कल जो चुनाव गैर आदिवासी सभी लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को। कल चुनाव संपन्न हुआ झारखंड में। बरहेट विधानसभा झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पर कई वर्षों से आदिवासी क्षेत्र में या तो और सभी क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहा। और एक तरह से यदि कहा जाए तो बरहेट विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। क्यों कहा जाए, यदि यह गढ़ है तो इसको भेजने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इस बार बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीधा मुकाबला भाजपा के युवा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम से है। बिल्कुल नया चेहरा है। इस बार कैसे लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरा गमालियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है और गमालियल हेम्ब्रम ने जो 34 वर्षों से इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दबदबा रहा है उसको भेजने में हम लोग कामयाब होंगे और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम जीत सुनिश्चित है। मुद्दा क्या क्या आप लोग के चुनाव में था? मुद्दा था कि विगत 5 साल से इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्य क्षेत्र रहा है लेकिन विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आदिवासी गैर आदिवासी सभी लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ जिसके कारण हम लोग जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल अंसारी। मैं कल जो चुनाव हुआ, चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल यही है जो यहाँ से जन्म जीत रहा है बरहेट से, बरहेट विधानसभा से बरहेट जीत रहा है और फिर से एक बार हेमंत की सरकार बन रही है। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बरहेट में इतिहास बनेगा। हम लोग मुख्यमंत्री को यहाँ हराएंगे, यही इतिहास बनेगा यहाँ पर। आप लोग का मुद्दा क्या था? मुद्दा 5 सालों में जिस तरह से जेएमएम की सरकार ने यहाँ पर काम की है, युवाओं को ठगा है, आम जनता को ठगा है, विकास कहीं नहीं है, दवा दारू हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, तो यही सब मुद्दे थे। लेकिन जेएमएम सरकार बोलती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया और इसमें गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बिजली बिल माफ कर दिया, कृषि ऋण माफ कर दिया। इसमें आपको क्या कहना है? मैया सम्मान योजना इन्होंने 4 साल 8 महीने के बाद लाया। अपने पहले सरकार 4 साल 8 महीने चलाया इन्होंने, उसके बाद जनता को वोट के समय लॉलीपॉप दिखाने के लिए 2 महीने के लिए इन्होंने दिया है। उसमें से भी पूरे महिलाओं को नहीं दिया गया है, जिसके चलते जनता सब समझ रही है कि इन्होंने ये भी ठगने का काम किया है। युवाओं को नौकरी नहीं दिया इन्होंने। बिजली बिल माफी का जहां तक बात है, कुछ एक आदमी, गिने चुने आदमी को बिजली बिल माफ हुआ है, किसी ऋण में भी वही बात है। हमारा नाम है अब्दुल मजीद। मैं सबसे पहले तो आप चैनल वालों को नमस्कार करेंगे कि हमारे बयान को आप जनता तक पहुंचाइएगा, इसका हम बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। काल का जो चुनाव हुआ बहुत महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण से हम लोग को यह चुनाव संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र में हम लोग घूरे और देखें कि यहाँ जो हेमंत सोरेन अपने स्थानीय नीति लेकर के जो चुनाव लड़ा, जनता में वो बहुत अच्छा मैसेज था कि हेमंत सोरेन गरीबों के लिए जो बिजली बिल माफ किया था, जो बिजली अभी 200 यूनिट फ्री किया है और जो कर्जा माफ किया था, ये सब लेकर के और मैया सम्मान निधि योजना जो 1000 रुपया जो लड़कियों को दे रहा है सरकार दे रही है, तो उस पर बहुत उत्साह देखें। और उत्साह देखते हुए बहुत शांतिपूर्ण माहौल इतना बढ़िया था। जो वोटर मैंने बूथ पर लाइन लगा था तो वहां भी हम लोग देखे कि वही हम लोग पूछे भी 1-2 आदमी को
बोले कैसे, बोला कि देखिए हेमंत सोरेन हम लोग गरीबों के लिए बहुत हित का काम किया है, उसके लिए हम लोग हेमंत सोरेन को ही वोट दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग ये भी पूछे तो बोला कि देखिए 15 साल बीजेपी की सरकार ने यहाँ मुद्दों पर लड़ा नहीं, वो सिर्फ जाति बात करके लड़ा, जाति बांग्लादेशी ये कहा। और हेमंत सोरेन ने आज तक किसी की जाति ना किसी के विरोध में भाषण दिया, ना कांग्रेस ने दिया। महागठबंधन का भाषण रहा स्थानीय नीति और बीजेपी का भाषण रहा जातिवाद और बांग्लादेशी, जिस कारण से इस क्षेत्र में बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करने का। भोगनाडीह के मंडल अध्यक्ष जी, भोगनाडीह पंचायत में आपका जो पार्टी का जो मन कार्य क्षेत्र रहा वो कैसे है और वहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है? इस बार पहले लोकसभा से बहुत बेहतर रहा है और इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। हर हाल में आदिवासी जितना हम लोग को हेमंत सोरेन ठगा है, उस ठगने का बदला हम लोग वोट के माध्यम से ले रहे हैं और इस बार हम लोग जीत भी रहे हैं। भोगनाडीह मंडल में बहुत अच्छा इस बार मैंने हम लोग का वोट हुआ है।